हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। टुडे वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी, प्लाज्मोलिसिस। इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिटेल में प्लाज्मोलिसिस की चर्चा करेंगे। क्या मान लेते हैं कि ये कोई एक प्लांट सेल है। किसी भी प्लांट सेल का वाटर के रेस्पेक्ट में जो बिहेवियर है, वाटर के रेस्पेक्ट में बिहेवियर का मतलब इसमें वाटर इनसाइड आएगा या वाटर आउटसाइड जाएगा, अंदर आएगा कि बाहर जाएगा कि नहीं आएगा, कैसा बिहेवियर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्लांट सेल के सराउंडिंग में, प्लांट सेल के सराउंडिंग में सॉल्यूशन कैसा है। क्या क्या हो सकता है वो आप समझेंगे। जैसे हो सकता है कि प्लांट सेल के सराउंडिंग में जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, उस एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन सेम हो। साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन और एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यदि सेम होगी तो क्या होगा, ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और यदि कोई भी प्लांट सेल किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होगी तो ना तो वाटर अंदर आएगा और ना ही वाटर बाहर जाएगा। कहने का मतलब है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो वाटर मूवमेंट, न वाटर सेल के अंदर आएगा न वाटर सेल के बाहर जाएगा। लेकिन हो सकता है कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन हो वो लो हो। लो कंसंट्रेशन मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन डाइल्यूट हो और साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कंसंट्रेटेड हो। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन लो होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यदि प्लांट सेल किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगी तो क्या होगा, बाहर वाटर कंसंट्रेशन हाई होगी, अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होगा, वाटर सेल के अंदर आने लगेगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड सेल होगा। कब, अगर प्लांट सेल किस में रखी होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो इसमें मूवमेंट क्या होगा, वाटर मूव इन सेल, ये सेल के अंदर आएगा जिससे सेल स्वेल कर जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या है, हो सकता है कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई हो। हाई कंसंट्रेशन का मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म की तुलना में एक्सटर्नल सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है तो उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यदि प्लांट सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगी तो क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा, अंदर कंसंट्रेशन कम। इसका मतलब अंदर वाटर ज़्यादा होगा, अंदर वाटर ज़्यादा होगा तो बाहर आने लगेगा। इस केस में क्या होगा, वाटर मूव आउट ऑफ सेल। जब वाटर बाहर की तरफ मूव कर जाएगा तो सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को क्या होना है, श्रिंक कर जाना है। और हाइपोटोनिक में सेल के क्या होना है, सेल को स्वेल कर जाना है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का कोई चेंज, नो चेंज इन सेल। तो हमें बेसिकली ये याद होना चाहिए कि किसी भी प्लांट सेल का बिहेवियर कैसा होगा वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर अंदर आएगा कि वाटर बाहर जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्लांट सेल के सराउंडिंग में एक्सटर्नल सॉल्यूशन कैसा है। तीन संभावनाएं हो सकती हैं। यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन के सेम होगी तो उसको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। और ऐसे केस में न तो वाटर अंदर आएगा न तो वाटर बाहर जाएगा और नो वाटर मूवमेंट, तो सेल में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है
कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो हो, किसकी तुलना में, साइटोप्लाज्म की तुलना में। तो यदि एक्सटर्नल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लो होगी तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बाहर कंसंट्रेशन कम होगी तो वाटर अंदर की तरफ आएगा, वाटर मूव इन द सेल, तो सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई हो, किसकी तुलना में, साइटोप्लाज्म की तुलना में, तो क्या होगा, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर बाहर की तरफ जाएगा, वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, और सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो तीन कंडीशन हमारे सामने है, या तो सेल में कोई चेंज नहीं होगा, या तो सेल स्वेल कर जाएगी, और या तो सेल श्रिंक कर जाएगी। वाटर के मूवमेंट के रेस्पेक्ट में प्लांट सेल तीन प्रकार की होती हैं। पहली, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई प्लांट सेल है और इसमें वाटर की एंट्री हुई है, वाटर अंदर आता जाएगा तो सेल स्वेल कर जाएगी, सेल के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ऐसी कोई भी सेल जिसमें टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो या मैक्सिमम हो, उस सेल को कहते हैं टर्जिड सेल। दूसरी ऐसी कोई सेल है, ये मान लेते प्लांट सेल है, और इसमें से वाटर का लॉस हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो और इससे वाटर आ भी जाए, आने वाला वाटर और जाने वाले वाटर के बीच इक्विलिब्रियम बना हो, ऐसी सेल को कहते हैं फ्लैसिड सेल। तीसरी सेल ये हो सकती है कि ये मान लेते कोई प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल से सिर्फ वाटर बाहर निकलता रहे और बहुत ज़्यादा वाटर बाहर निकल जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा वाटर बाहर निकल जाएगा तो इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन है ये श्रिंक कर जाएगी, और ऐसी सेल को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो तीन प्रकार की सेल होती हैं, टर्जिड सेल, फ्लैसिड सेल और प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ऐसी सेल जिसमें वाटर आया हो, वाटर तभी आएगा जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, सेल के अंदर वाटर आएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, सेल को कहेंगे टर्जिड सेल। ऐसी कंडीशन में रखें जिसमें वाटर जाए भी और वाटर आए भी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए तो वाटर अंदर आ जाएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन घटा दीजिए बाहर निकल जाएगा, मतलब आने वाले और जाने वाले वाटर के बीच इक्विलिब्रियम बना रहे, तो उसको कहते हैं फ्लैसिड सेल। यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, वाटर इतना ज़्यादा निकल गया कि सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है या प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर गया, ऐसी सेल को कहते हैं क्या है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब हम लोग डिटेल में प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस देखेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट सेल है, प्लांट सेल में बाहर की तरफ क्या है, ये सेल वॉल है, इसके अंदर की तरफ ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें क्या पड़ी हुई है, वैक्यूल है, और ये एक सिंपल प्लांट सेल है। क्या कर दिया गया, प्लांट सेल के चारों तरफ प्लांट सेल के चारों तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो होगा क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम होगा, तो वाटर बाहर जाएगा। तो पहले प्रोटोप्लाज्म का वाटर बाहर जाएगा और इसके पीछे पीछे वैक्यूल का वाटर बाहर आएगा, यहाँ का वाटर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ का वाटर यहाँ चला आएगा। धीरे धीरे हाल क्या होगा, जब यहाँ से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल से अलग होने लगेगी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होने लगेगा। तो जैसे ही प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होने लगेगा हमें क्या देखने को मिलेगा, ये तो सेल वॉल है, ये ऐसे ही रहेगी, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होकर के स्फेरिकल हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म जो सेल वॉल के साथ अटैच था, सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के साथ अटैच थी, वो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से डिटैच हो जाएगी। अब क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन
इस तरीके की कंडीशन में आ जाएगी। तो वैक्यूल तो इसके भी अंदर छोटा सा ये हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमें देखने को ये मिलेगा कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से डिटैच हो जाएगी। ये प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर जाएगा और ये स्फेरिकल हो जाएगा। स्फेरिकल प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच गैप क्रिएट हो जाएगा। ये है गैप बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो गैप होगा, ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन इसके अंदर चला जाएगा। तो प्लाज्मोलिसिस की ये पहचान है कि जो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन फिल हो जाएगा किसमें? गैप बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। धीरे धीरे और क्या होगा, जब यहाँ से और ज़्यादा वाटर निकल जाएगा तो स्थिति ये हो जाएगी कि ये प्लांट सेल होगी, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करके सेल में बिल्कुल स्फेरिकल हो जाएगा। वैक्यूल के नाम पर सिर्फ इतना बचेगा। ये जितना भी स्पेस हमें दिख रहा है, इसमें टोटल क्या भर जाएगा? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। और ये क्या होगा? श्रिंक प्रोटोप्लास्ट। इसके अंदर ये छोटी सी वैक्यूल जो डिसएपियर हो जाएगी। इसी सेल को हम लोग कहेंगे क्या? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। पहला सवाल, प्लाज्मोलिसिस क्या है? तो प्लाज्मोलिसिस वो फिनोमेना है जब किसी प्लांट सेल को हम किसी हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वाटर डिफ्यूज आउट हो जाता है। वाटर के डिफ्यूज आउट हो जाने के नाते जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से डिटैच होती है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट श्रिंक करता है। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट होगा, प्रोटोप्लास्ट स्फेरिकल हो जाएगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच गैप क्रिएट हो जाएगा और इस गैप में क्या फिल हो जाएगा? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। जैसे जैसे यहाँ से यहाँ वाटर लॉस होता जाएगा वैसे वैसे प्रोटोप्लास्ट और श्रिंक होता जाएगा, वैक्यूल डिसअपीयर हो जाएगा और टोटल जो भी स्पेस होगा उसमें क्या भर जाएगा? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। ऐसी सेल को क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस हमें कब देखने को मिलती है? जब कभी प्लांट सेल किस में रखी जाती है? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है? तो आंसर देंगे श्रिंकेज या ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का श्रिंकेज हो जाएगा। दूसरा, ऐसा क्यों हो गया है? ड्यू टू वाटर लॉस फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म एंड द वैक्यूल। प्लाज्मोलिसिस की दो स्टेज होती हैं। शुरू में जब यहाँ से वाटर लॉस होने लगता है, लेकिन इतना वाटर लॉस नहीं होता है कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से डिटैच हो जाए। जब शुरुआत होती है टेंशन बढ़ जाती है लेकिन डिटैचमेंट नहीं होता है, उसको कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। लेकिन ऐसी स्टेज जिसमें सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच गैप क्रिएट हो जाता है और इसमें क्या भर जाता है? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। वो क्या डिसअपीयर हो जाता है? वैक्यूल डिसअपीयर हो जाती है, बिल्कुल प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाता है। ऐसी स्टेज को कहते हैं एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस की दो स्टेज हो जाएंगी, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस और एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस का मतलब शुरुआत है, अभी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग नहीं हुई है, और एविडेंट का मतलब पूरी तरीके से सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के अलग हो चुकी है, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो चुका है, वैक्यूल डिसअपीयर हो चुकी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मोलिसिस, जो प्लाज्मोलिसिस होती है ये परमानेंट नहीं होती है, ये रिवर्सिबल होती है। अगर इस प्लाज्मोलाइज सेल को फिर से किसमें डाल दिया जाए?
हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया गया, तो जैसे ही बाहर डाइल्यूट मिलेगा वाटर फिर से क्या करेगा, मूव करने लगेगा, और अगर वाटर अंदर जाएगा तो फिर से प्रोटोप्लाज्म अपना शेप ले लेगा, वह केवल बड़ी हो जाएगी और सेल नॉर्मल हो जाएगी। और इस पूरी प्रोसेस को कहते क्या हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्लाज्मोलाइज सेल को फिर से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया जाए तो वाटर मूव इन हो जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, प्रोटोप्लाज्म फिर से वापस रीगेन हो जाएगा, वैक्यूल बड़ी हो जाएगी, सेल नॉर्मल हो जाएगी, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या, डीप्लाज्मोलाइसिस। लेकिन अगर प्लाज्मोलाइसिस की स्टेज बहुत देर तक बनी रही और इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन ना मिला तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब सवाल है कि प्लाज्मोलाइसिस का क्या एप्लीकेशन होता है, तो जरा ध्यान से देखें। ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन यहाँ क्यों आ गया, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन सेल वॉल को पार करके यहाँ आया है, क्योंकि सेल वॉल परमिएबल होती है सबके लिए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन आया है, इसका मतलब सल्यूट भी आ गया होगा और सॉल्वेंट भी आ गया होगा। लेकिन हाइपरटोनिक सोल्यूशन कभी भी सेल मेम्ब्रेन को पार करके उसके अंदर नहीं जाएगा। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है या सेमी परमिएबल होती है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को तो आने जाने देगी, लेकिन कभी हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसके अंदर नहीं जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर परमिएबल होता है कि सेमी परमिएबल, तो आंसर देंगे सेमी परमिएबल। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आंसर क्या देंगे, प्लाज्मोलाइसिस से। सेल वॉल परमिएबल होती है सबके लिए, इसको भी किससे सिद्ध करेंगे, आंसर क्या देंगे, प्लाज्मोलाइसिस से। आपको पता है जैम, जेली, पिकल्स क्या होता है, इसको तेल में डाल देते हैं या नमक में डाल देते हैं, नमक के पानी में, तो अचार कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि नमक का पानी क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया या फंजाई आएगा तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई की सेल की क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। प्लाज्मोलाइसिस और विल्टिंग में जरा सा अंतर है। प्लाज्मोलाइसिस की खास बात ये होती है कि इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में गैप क्रिएट होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो, वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए किसी पर्टिकुलर प्लांट से, तो पत्तियां शाम को मुरझा जाती हैं। गर्मियों में शाम को जो पत्तियां मुरझा जाती हैं उस फिनोमेना को विल्टिंग कहते हैं। विल्टिंग में कभी भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच गैप क्रिएट नहीं होती। तो याद रखिएगा, जब जब क्वेश्चन आएगा प्लाज्मोलाइसिस का, तब तक आपको ऑप्शन में क्या जरूर मिलेगा, विल्टिंग। विल्टिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सेल से वाटर का लॉस तो होता है, लेकिन कभी भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच गैप क्रिएट नहीं होता। जबकि प्लाज्मोलाइसिस में सेल से वाटर का लॉस होता है और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच क्या हो जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय बच्चों।